शांति। बाबा और बच्चे, राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले, यह संगठन कौन सा संगठन है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? जान गए हो व जान रहे हो। जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मान कर चल रहे हो। पहली स्टेज है कोई चीज को जानना, दूसरी स्टेज है उसको मानना, तीसरी स्टेज है उसको मान करके उस पे चलना। किस स्टेज तक पहुंचे हो? जान लिया, माना है, मान लिया, तीसरी स्टेज मान कर उस पे चलना शुरू कर दिया। क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ किया उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवर लास्टिंग है? यानी ठीक है चलते हो, लेकिन क्या हमेशा चलते हो कि कभी कभी ट्रैक से अलग हो जाते हो? तो तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। मैं कौन हूँ? जैसे मैं जान लिया मैं आत्मा हूँ। क्या जान करके मान गए कि मैं आत्मा हूँ? मान करके क्या ये सोचते हुए इस स्थिति में कर्म करते हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्माओं के संपर्क में हूँ? यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना? मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है जिसे पाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो? फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों पर व गुणों के आधार पर पाप द्वारा गाए हुए हैं। उनमें मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से पुकारा बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बने। सरनेम ही अपना यह लिखते हो, अपना परिचय किस नाम से देते हो और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां। इस मर्जीवा जीवन की पहली पहली छाप यह लगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियां अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण पन की। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने, तो यह पहला नाम ब्राह्मण पन का व ब्राह्मण कुमारियों का पड़ा, जो कि तीसरी स्टेज तक एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। संकल्प में भी और बोल में भी शुद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई न दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है ये तो पहले भी सुनाया है। क्या उसी प्रमाण एवर लास्टिंग स्टेज है? और ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार व संकल्प बाप का है क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? वे कमजोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं? अगर बाप के नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों में क्यों? आप अचल अडोल अटल स्थिति में सदा स्थित हैं। बाप तो ब्राह्मणों व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। फॉलो फादर का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर हर संकल्प में फॉलो फादर। कैसे फॉलो फादर हो? जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है, क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूप रेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर।
जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह करते हो? जो कर्म याद में रहकर करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसा यादगार मूर्त अर्थात कर्म योगी बने हो? कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्मयोगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है या हर समय योग युक्त है? जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है अर्थात एवर लास्टिंग है? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर 89 कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले, क्या कह ऐसे को योगी कहा जाएगा? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं, क्या कहा कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना? तो कर्म के भोग के वश हो जाते हो अर्थात कर्म के भोगने में अच्छे व बुरे कर्म में वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अथवा अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए चाहते हो तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। तो ये तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो। जब सहज ज्ञान करते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है तो सहज ज्ञान कहते हो ना। तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज होती है। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगम युग भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राज्य प्राप्त पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं वह विषय के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्म इंद्रियां, आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज या ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप। तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो है उनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपनी सहयोगी होती है जिस द्वारा जिस कर्म में जो कर्तव्य करना चाहे वह करा सकता है, वैसे ही यह संगम योगी विशेष शक्तियां यही आपके सहयोगी हैं। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है यह कार्य इतने समय से संपन्न करना है, वैसे ही अपनी शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते रहते हो? सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं? सहज योगी
अर्थात सब शक्तियाँ क्या आपके पूर्ण रूप सहयोगी हैं? जब चाहे जिस द्वारा चाहो कार्य करा सकते हो। ऐसे राजा हो जैसे पुराने राजाओं की दरबार में 8 रत्न या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे। ऐसे ही आपकी 8 शक्तियाँ सदा सहयोगी है। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकती है। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके उसके लिए समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं हो भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। 6 मास का अर्थ समझा? अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। यह रिहर्सल के लिए 6 मास दिए हैं, समझा? अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प संस्कार और कर्म करने वाले ऐसे संगम युगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम बच्चों का मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, ओम शांति।